फ्रेंड्स, आज तक हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के फार्मूले यूज़ किए हैं। आज हम कुछ सिंपल यानी बिगिनर लेवल के फार्मूले दिखाएंगे और उसका एडवांस लेवल में इस्तेमाल भी दिखाएंगे। जिस तरह हम पहले डेट, टाइम, टुडे के लिए सिंपल टाइप के फार्मूले यूज़ करते थे और एडवांस लेवल में भी उसका इस्तेमाल होता था, आज भी हम रो एंड रोज़, कॉलम एंड कॉलम्स, स्मॉल एंड लार्ज इस टाइप के फार्मूले सीखने जा रहे हैं। तो हमारे पास सिंपल फार्मूला इज इक्वल टू रो। सिंपल हमने रो लिखना है और ब्रैकेट जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमसे रेफरेंस मांगेगा कि किस रो के बारे में आप बात कर रहे हैं। मैंने एक सेल सेलेक्ट किया कि हमें ये सेल चाहिए कि कौन सा सेल है, तो हमें बताया कि ये सेल आपके पास 15 नंबर पे पड़ा हुआ है। इस शीट का 15 नंबर पे आपके पास जो सेल जो आपने सेलेक्ट किया है उसका नंबर 15 है। हमारा शीट वाला 15 नंबर है और टेबल का 14 नंबर है, क्योंकि मैंने एक सेल नीचे से सीरियल नंबर लगवाए हैं। अगर मैं ऊपर से लगाऊं, ये सीरियल नंबर को काट देता हूं, इधर मैं 1 करता हूं, कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैग करना है तो हमारे पास सीरियल नंबर आ जाएंगे 1 2 15 हमारे पास बराबर आ गए। मैं दोबारा इसको एक बार एडिट करके दिखाता हूँ। 15 पे डबल क्लिक कर रहे हैं या F2 से एडिट करें तो देखें 15 के सामने हमारा सेल शो कर रहे हैं रो फार्मूले के साथ। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम का फार्मूला भी है। अगर आपने किसी भी सेल को मालूम करना है बड़ी शीट में, बड़े डाटा में, कि इसका नंबर कौन सा है, तो इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, इज इक्वल टू कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट, कॉलम लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद उसका रेफरेंस देना है। रेफरेंस यानी आपने कौन सा कॉलम देखना है। मैंने जे वाला कॉलम, J5 वाला कॉलम सेलेक्ट किया, इंटर किया तो हमें दिखाया कि ये कॉलम नंबर 10 है। अगर आप ख़ुद वैसे मैनुअली भी गिन लें वेरिफिकेशन के लिए तो आप वैसे भी आप गिन सकते हैं कि ये J5 हमारे पास 15 है, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल सही कह रहा है, सही बता रहा है कि आपने जो फार्मूला जिस सेल के लिए लगाया था उस सेल का नंबर आपके पास 10 है। अच्छा जी, तो हमारे पास इससे हट के रो और रोज़ में क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, मैं रोज़ का भी फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ कि रोज़ या डिफरेंस बिटवीन रो एंड रोज़, वो भी इसी वीडियो के अंदर आपको समझ आ जाएगी कि ये दो डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब आपके पास रो है तो उसका मकसद कुछ और होता है, जब रोज़ हो जाता है तो उसका फंक्शन ही चेंज हो जाता है। वो हमें कुछ और दिखाएगा और ये हमें कुछ और दिखा रहे हैं। जिस तरह कॉन्ट है और कॉन्ट इफ है। यहाँ पे मैं फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ रोज़ का, इज इक्वल टू रोज़ और OWS रोज़ ब्रैकेट स्टार्ट। तो एरे मांग रहा है, उधर हमसे रेफरेंस मांग रहा था, जब इधर रोज़ हो गया तो एरे मांग रहा है। एरे के लिए हमने अपना एरे पूरा जितने भी रोज़ पे मुश्तमिल डाटा है उसको सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। तो हमें दिखाएगा कि आपके पास कितने एरे हैं, कितने रोज़ हैं। 20 रोज़ है हमारे पास। उधर हमें एक सेल दिखा रहा था, इधर हमें काउंट करके बता रहे हैं कि आपके पास कितने रोज़ है। नंबर ऑफ रोज़ शो कर रहे हैं कि आपके पास इतने रोज़ है। यहाँ पे कुछ सिमिलर फंक्शन कॉलम्स के भी हैं। जिस तरह हमने रो फार्मूला, कॉलम फार्मूला, यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम्स का भी सिमिलर फंक्शन है। कॉलम्स फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो ये हमें कॉलम्स दिखाएंगे कि आपके पास कितने कॉलम्स है। इज इक्वल टू कॉलम्स, सॉरी मैंने कॉलम सेलेक्ट किया, एस लगाना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है तो रेफरेंस की जगह एरे आ जाएगा। अब एरे हमने हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है
और एंटर करना है। तब हमें दिखाएगा कि आपके पास कितने कॉलम हैं आपके एरे में। हमारे एरे में 1 2 3 4। मैंने कम डाटा इस वजह से सेलेक्ट किया ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ तक तो हमारा काम आसान था। हमने आसानी से फाइंड किया रो कॉलम रोज़ एंड कॉलम्स। तो ये हमारे पास रेफरेंस या एरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे आगे हमने इसी एरे में से अगर लार्ज डाटा या स्मॉल डाटा निकालना हो तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसी फार्मूले को यानी एज अ हेल्पिंग फार्मूला यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने निकालना है पोजीशन निकालने के लिए हमने लार्ज का इस्तेमाल करना है। हमें सबसे पहले लार्ज वैल्यू चाहिए, इज इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट। फिर हमने दोबारा से एरे देना है। मैंने एरे सेलेक्ट किया, स्टूडेंट मार्क्स सेलेक्ट किए। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉमा लगाना है कि हमसे रेफरेंस मांग रहे हैं कि कौन सा रेफरेंस चाहिए आपको, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू चाहिए, हमने रेफरेंस में देना है रोज़ का। अब रोज़ के लिए हमने एरे चूज़ करना है। कौन सा एरे है, हमने पहला वैल्यू चूज़ करना है कि हमारे पास इस डेटा में इस एरे में हमने जो रो का एरे सेलेक्ट करना है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो D2 को दोबारा लेना है और इस D2 को हमने फ्रीज करना है और दूसरे को कंटिन्यू रखना है और इसको भी हमने F4 के साथ फ्रीज करना है और दूसरे को भी हमने फ्रीज करना है ताकि हमें स्टेप बाय स्टेप बड़े से छोटा और उससे छोटा इस तरह सीरीज़ में हमें पूरा रिज़ल्ट दे दें। ओके करना है और इसको अप्लाई करना है जहाँ तक आपको रिज़ल्ट चाहिए कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहिए या पूरा सीरियल वाइज चाहिए कि पहले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा नंबर के स्टूडेंट के उससे कम किसके हैं, फिर उससे कम। यानी नीचे से अगर आप देखें कि सबसे कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा, या ऊपर से जिसके 463 62 इसके नीचे भी आ जाएं, यानी सबसे कम वैल्यू इसके आखिर में आ जाएं इस एरे के और सबसे बड़ी वैल्यू जो है सबसे ऊपर आ जाएं। तो इसी तरह आप असेंडिंग डिसेंडिंग स्मॉल के फार्मूले से भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के टाइम पे आपने सिर्फ क्या करना है, स्मॉल लगाना है, बाकी फार्मूला यही यूज़ करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।